हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम रिवीजन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नवीन सर की जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि एसएससी जीडी स्पेशल के लिए चलाई गई है। तो चलिए जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारी की सारी पीडीएफ वहीं पे अपलोड है, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड कर ले। तो चलिए क्लास की शुरू करते हैं। रिवीजन क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का पत्र विभूषण किस वर्ष मिला? तो आपका 2016 में। नेक्स्ट, जुरीथन कहाँ का लोक नृत्य है? जुरीथन आपका गुजरात का है। नेक्स्ट, रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका आई हैव द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका 39D में है। नेक्स्ट, दूध का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? दूध का पाचन रेनिन द्वारा होता है। चलिए आज की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी सुजाता महापात्रा। तो आपका वहीं बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं सोनवा नारायण आपके कथक से संबंधित है। वहीं बात कर ले रुक्मणी देवी आपके भारतनाट्यम से संबंधित है। और सुजाता महापात्रा संगीत नाटक अकादमी 2017 में प्राप्त हुआ इन्हें। यह ओडिसी केलुचरण महापात्रा 2000 में इन्हें सम्मान उड़ीसा के पुनर्जीवित इन्हें कहा जाता है। श्री स्कूल 1993 में संयुक्त परिग्रहण। वहीं बात कर लेते हैं उड़ीसा के जनक गुरु पंकज चरणदास को माना जाता है। नृत्य शैली जगन्नाथ भगवान मुंडा त्रिभुवंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में। वहीं बात कर लेते हैं असम में बिहू माजुली अम्बुबाची मनाया जाता है। नागालैंड में हार्नबिल मोशु सेकेनी ये सब मनाया जाता है। वहीं बात करें त्रिपुरा में उनाकोटी पिलक निर्महल ये सब त्रिपुरा में मनाया जाता है। और लद्दाख में इस अवसर पर चम डांस जिसे बौद्ध उत्सव लद्दाख उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज 1975 से 1979। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अरुंधति रॉय नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, अरुंधति राय इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्त करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैन बुकर पुरस्कार। इनकी बुक 1997 में द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग थी। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं पहली बार 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और दूसरी 2030 हैमिल्टन कनाडा में होगा। वहीं बात कर लेते हैं 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। वहीं बात करें 2026 में ग्लासगो में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया है? तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। इसमें नॉर्मन प्रिजाई 2 सिल्वर मेडल जीते थे। वहीं बात कर लेते हैं आईओसी 23 जून 1894 में हुआ था। इसमें लिवशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला भारतीय दल 1920 जिसमें 5 सदस्य थे। पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थी। पहली महिला ओलंपिक में मेडल 2000 सिडनी क्रडम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये पहला दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही है और इनमें से आपका क्वेश्चन के हिसाब से जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा चौथा, ये दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? तो आपका अनुच्छेद 51A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं।
अनुच्छेद 51A में आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अनुच्छेद 51A B, उसमें उन महान आदर्शों का संयोजना, उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। अनुच्छेद 51A C, जिसमें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से रिवीजन कर लेना। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी PDF मिल जाएगी। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रुकनुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी, ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तुगलक वंश के निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के को जारी किया? आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, इन्होंने 1325 से 51 तक इनका राज्य चला। इनकी राजधानी दिल्ली से देवगिरी थी और सांकेतिक मुंडा 1329 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक ने धार किले का निर्माण करवाया? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था 1395 से 1414 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। ऑप्शन बी। वही बात कर लेते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद एवं आगरा में है, और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में महाराष्ट्र में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, और बीबी का मकबरा आपका, जिसे नकली ताज के नाम से जाना जाता है, यह रजिया उर दुर्रानी ने बनवाया था, संभाजी नगर में पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं आपका गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। श्री सैलम बांध आपका कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात कर लें पेरियार बांध आपका पेरियार में केरल नदी पर है, केरल में है, पेरियार नदी पर है। वहीं बात कर लेते हैं इडुक्की बांध आपका पेरियार झील पे केरल में स्थित है। कलनई बांध आपका कावेरी नदी तेलंगाना में है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी नीलागंगा जिसे संगम के नाम से उत्तराखंड में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में है। चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश में है। मैथन बांध बराबर नदी पर झारखंड में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भांगड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पंजाब में स्थित है। बैगई बांध आपका बैगई नदी तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा बांध मिट्टी से निर्मित आपका बाकासुर बांध यह काबनी रिवर पर स्थित है, केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध आपका गुरबी बांध है जो भांगड़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेंटोर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है? तो आपका आक्सोबो झील, यह सबसे बड़ी गोखुर झील है, कांवर लेक इसी कहते हैं, बिहार बेगूसराय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 में। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के समर्थन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद DGP, तो यह आपका ऑप्शन बी, 1 वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, इसे GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह जमीन पर सोया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र? तो आपका CaSO4 2H2O। वही बात कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और सोडियम कार्बोनेट जिसे धामन सोडा Na2CO3
बाइकार्बोनेट सोडा जिसे खानिक सोडा NaHCO3 कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं इसे NH4Cl। प्लास्टर का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। व्यंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl2 के नाम से। नीला थोथा यह आपका CuSO4 लाल दवा KMNO4 के सूत्र है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहते हैं। फुफ्फुस अशुद्ध होता है। कैरोटिड यह सिर गर्दन में रक्त आपूर्ति करता है। पूर्व आपका पैरों में। रेनल आपका किडनी में होता है। तो आज का दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। फीमोरल धमनी किस अंग के रक्त आपूर्ति करता है? इसका जवाब कमेंट में देना है दोस्तों। PDF आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही डेली रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।